प्रदेश में चल रहा है, जिस तरह की बर्बरता, जिस तरह का अन्याय अत्याचार युवाओं पर हो रहा है, उसके चलते आज माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ प्रदेश मुख्यालय पर भारी संख्या में आप लोग जुटे। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारे बीच में 144 धारा लगी है, उसके बावजूद आप लोग यहाँ तक पहुँचने में सफल रहे, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। इन युवाओं की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, ये उनको विश्वास दिलाते हैं। और पुलिस की कोई भी बर्बरता या कोई भी उनका अन्याय अत्याचार हमारे कदमों को नहीं रोक सकता। भ्रष्टाचार आप करें, पेपर लीक आप करें, सीबीआई जांच आप न कराएं और मुकदमे भी आप विपक्ष और युवाओं पे कर रहे हैं। हमारे बीच में हमारे बहुत ही सम्मानित वरिष्ठतम नेता प्रदेश के पधारे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महासचिव, CWC मेंबर, बहुत ही सम्मानित आदरणीय हरीश रावत जी हम सबके बीच में है। साथियों, मैं माननीय रावत जी से निवेदन करूंगी कि वो हम सब युवाओं का मार्गदर्शन करेंगे। नहीं आ रही है आक्रोश सम्मान करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ। हमारा दोनों नाते, एक गार्जियन के नाते भी और एक राजनीतिक दल के नाते ये कर्तव्य है कि हम युवाओं का मार्गदर्शन करें और यदि वो सही रास्ते पर तो फिर उनके साथ जिस नौजवानों पर लाठीचार्ज से आप विचलित होकर के, आक्रोशित होकर के, दुखी होकर के यहाँ पर आए हैं, वो लाठीचार्ज राज्य की सरकार ने नियोजित तरीके से युवाओं की एक जायज मांग को, युवाओं की एक जायज आशंका को दबाने के लिए, यही तो कह रहा है युवा, कोई इनसे आसमान नहीं मांग रहा है। और आज तो वो रोजगार के लिए भी नहीं लड़ रहा है, वो तो लड़ इस बात के लिए रहा है कि जो रोजगार के लिए आपने परीक्षा प्रणाली बनाई है, हमको एक साफ सुथरी प्रणाली दे दो। बार बार आप इम्तिहान करवा रहे हो, हमारे माँ बाप का पैसा फूक रहा है, हम बर्बाद हो रहे हैं, समय निकल रहा है और हर बार आपका कोई न कोई घोटालेबाज, आपका कोई न कोई भ्रष्ट अधिकारी, आपके कुछ भ्रष्ट चहेते, आपके संरक्षण में फलने फूलने वाले आपके कुछ स्थापित कार्यकर्ता हमने आकांक्षा पर पलीता लगा दे रहे हैं पेपर लीक का। 1, 2, 3, अब तो हालत ये है कि कोई परीक्षा ऐसी नहीं रह गई है जिस परीक्षा में पेपर लीक न हुआ हो। आज होश आई आपको परीक्षा नियंत्रक को हटाने की? युवा सड़क पर निकल गया और युवाओं ने लाठी खा ली। जब उनको चोटिल कर दिया आपने, तब आपको होश आ रहा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन का मुख्य परीक्षा नियंत्रक हटाना है।
दो 3 गोपन अधिकारी और 3 में से 2 को आप पेपर लीक का दोषी पा चुके हो, तीसरे तक पता नहीं कब तक। नौजवान यही तो बता रहे हैं कि तुम्हारे पब्लिक सर्विस कमीशन में एक पूरा गैंग बैठा हुआ है जिसको नीचे से ऊपर तक संरक्षण प्राप्त है। पता नहीं किस किस परीक्षा में, जब पूरा क्वेश्चन बैंक बाहर है, 1-2 क्वेश्चन नहीं, एक पेपर नहीं, पूरा क्वेश्चन बैंक बाहर है, तो क्या ये कोई साधारण बात लगती है आपको? ये साधारण बात नहीं है मुख्यमंत्री जी, ये असाधारण विफलता है, हमारे तंत्र की विफलता है। कल एक तरफ नौजवानों पर लाठीचार्ज कर रहे हो और दूसरी तरफ जिस परीक्षा के लिए उनको शंका है कि इस परीक्षा में भी घोटाला हुआ है, वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, जो कांस्टेबलों की भर्ती की है उस पर भी कर रहे हैं। अब तो हमको शंका ये हो रही है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन के मुख्य परीक्षा है उसका पेपर भी लीक हुआ होगा और बड़े रसूखदार लोगों के तक वो पहुंचा होगा। हमारे बच्चों का अपनी परीक्षा देना चाहते हैं, कठोर से कठोर तुम परीक्षा का वो बना लो, मगर उनके साथ छलावा तो ना हो। कहां से लाएंगे गरीब बच्चे लाखों रुपया? और अब जिस तरीके से बात हो रही है उसमें तो ये लग रहा है कि भाजपा सुनियोजित तरीके से अपने चहेतों को पब्लिक पीसीएस से लेकर के कांस्टेबल तक बनाना चाहती है और उसके लिए ये पेपर लीक करवा रहे हैं। हाकम सिंह कौन है? हाकम सिंह कौन है? भाजपा का कार्यकर्ता, चतुर्वेद। और जिस धारीवाल को पकड़ा गया है सफेद पोस्ट को अभी, वो कौन है? भाजपा का कार्यकर्ता। और पहले हाकम सिंह का हाकम कौन? हम नहीं कह रहे थे, मीडिया कह रहा था। आपने नई स्थिति ला करके SSC से ध्यान हटा दिया और जब पब्लिक सर्विस कमीशन में घोटाला सामने आया तो वहां भी आप ही का कलाकार मौजूद है। अब इस धारीवाल का संरक्षक कौन है? सारे हरिद्वार रुड़की के एरिया में पूछ लो, सब लोग इंगित कर रहे हैं और भाजपा के बड़े लोगों का नाम आ रहा है। वह साथियों से कहना चाहता हूं, तो इसका अर्थ है, मेरा आरोप है, यदि आप पब्लिक सर्विस कमीशन को क्लीन अप करने के लिए तैयार नहीं हो, माध्यम से जाल रचा है ताकि अपने चहेतों को आप नीचे के पदों से लेकर के पीसीएस तक बिठा सको। बड़ी मुश्किल से पीसीएस की परीक्षा हुई और हमारे बच्चे अभी से कहने लग गए हैं कि हम में से कोई नहीं बनेगा। लोग कह रहे हैं कि दूर दूर बिहार, उत्तर प्रदेश, कहां मध्य प्रदेश में सौदे हो गए हैं, लाखों लाखों के सौदे हो गए हैं। तो ये जो स्थितियां हैं ये चिंताजनक है और इसी के खिलाफ लड़के निकल करके आए और उन्होंने लाठी खाई, रात को बैठते हैं। अरे सर्वमान्य है कि यदि कहीं तुम गिरफ्तारी करने जा रहे हो, लड़कियां बैठी हैं, तो जो हमारी पुलिस कांस्टेबल हैं लड़कियां, उनको भेजिए ना वहां। तुम उनको नहीं भेज रहे हो, पुलिस के जवानों से उनको जबरदस्ती बलपूर्वक वहां से हटा रहे हो, बलपूर्वक हटा रहे हो और उसके बाद उनको मार रहे हो, पीट रहे हो। कल लाठीचार्ज किया, आज तुम बात करना चाहते हो, बहुत अच्छी बात है। मैंने भी मुख्यमंत्री से कहा सीधे हस्तक्षेप करो, ये तुम्हारे
ये तुम्हारे खिलाफ भी है ये षड्यंत्र करके, लेकिन मुख्यमंत्री ने कितना हमारी बात को समझा होगा नहीं समझा होगा ये वो जाने। मगर एक बात, आप एक तरफ कल नौजवान क्रोधित होकर के सड़कों पर उतरा अपनी बात के लिए कि हमारी सुनवाई कर दो, तुमने लाठी भांज दी और लाठी भांजने के बाद कहां लेकर के गए हो और आज बात करना चाह रहे हो। कहां है उन बेरोजगार नौजवानों का नेता बॉबी पवार? उसका पता नहीं है? जो लीडिंग नेता हैं, जिनकी अगुवाई में चला है, माननीय मुख्यमंत्री जी आपके तंत्र ने उनको गायब कर दिया है। बच्चे पत्थर लेकर के नहीं आए हैं। 2-3 वीडियो वायरल हैं जिनमें दिखाई दे रहा है कि किसके हाथ में पत्थर है। तुम उनकी तुलना कर रहे हो कश्मीर के पत्थरबाजों से। अरे देशभक्त उत्तराखंडियों के बेटों को तुम कश्मीर के पाकिस्तान प्रेरित आज जो है पत्थरबाजों के साथ यदि तुलना करोगे तो हम इसको सहन नहीं कर पाएंगे। आप बॉबी पवार को लाइए और दूसरे नेता लोगों को लाइए, उनसे बातचीत करिए। यदि आप उनकी मांग नहीं मानेंगे, दोषी लोगों को दंडित नहीं करेंगे, तो मैं अध्यक्ष जी से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप आह्वान करिए कल तक सारे कांग्रेस के लोग अपने घर घर में, गांव गांव में एक दिन का उपवास रखें इसके विरोध में, और उसके बाद जरूरत पड़ेगी तो हम लोग जो है कांग्रेस के लोग यहाँ अनशन पर बैठेंगे। और मैं तो कम से कम इस बुढ़ापे में अब इतना ही करना बाकी रह गया है कि मैं कभी डायबिटीज और दूसरे कारणों से भूख पर नहीं बैठ सकता, लेकिन अब मैं भी भूख हड़ताल पर बैठूंगा और तब तक बैठा रहूंगा। कैसा जुल्म हो रहा है। इसीलिए राज्य बनाया कि तुम इसको लुटेरों के हाथ में कर दो। इसीलिए राज्य बनाया नहीं, राज्य को अरबपति खरबपति बनने का। अरे लोगों ने तुमको नवाज दिया, जिस नाम से भी नवाजा, तुमको सत्ता सौंप दी, लेकिन अरे नौकरियां नहीं दे सकते हो। यदि दे सकने वाले होते नारायण को 6 साल में तुम 600 नौकरियां नहीं दे पाए। और देने वाले लोग वो हैं, हमने 3 साल के अंदर 32,000 लोगों को सरकारी नौकरियों पर लगाने का काम, 18,000 का अध्याचन किया। जिन अध्याचनों में आज तुम्हारे लोग गड़बड़ी कर रहे हैं, वो सारे अध्याचन भी प्रोसेस जो है कांग्रेस के कार्यकाल में शुरू हुई। नौकरी दे नहीं सकते हो और एक भ्रष्ट तंत्र हमारे नौजवानों पर, उनकी मजबूरी पर तुम थोपने का काम कर रहे हो। इसकी हम निंदा करते हैं और इसके खिलाफ अध्यक्ष जी एक सॉलिड एक्शन प्रोग्राम बनाइए और भी हमारे सब नेतागणों से बातचीत करिए और उस पर लड़ेंगे। नौजवान अपनी लड़ाई लड़ेंगे और हम इस सरकार के कुकृत्य के खिलाफ जनता के बीच में लड़ने का काम करेंगे। बल्कि मैं तो देहरादून के लोगों से भी कहना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ, यदि उनके दिल में जरा सा भी हमदर्दी है, बच्चों के भविष्य के प्रति प्रेम है, बंद होना चाहिए। लड़कों ने कहा बंद करो, बंद होना चाहिए। अच्छे विकास, तो मैं आप सब लोगों के आक्रोश, आपके आक्रोश के साथ